जो पहले हमने टॉपिक और इक्वेशन सॉल्व की थी उनमें मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि आप देखो अगर दो इक्वेशन इस तरह की हो कि एक इक्वेशन लीनियर से ग्राफ है, आपको पता है इसका ग्राफ एक लाइन बनता है, जिसकी मैंने आपको कहा था कि जिसमें x और y वेरिएबल की पावर 1 1 हो, यानी दोनों में पावर 1 हो। ऐसी एक इक्वेशन आ जाए वहां से x या y की वैल्यू आप लें, वो x या y की वैल्यू जो है वो आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। जब आप दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे आप उस पर ऑटोमेटिकली जो है वो सॉल्व होना जो है वो शुरू हो जाएगी। बेटा फिर हमने सेकंड टाइप पढ़ी थी जिसमें मैंने बोला था कि x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों इक्वेशन हो चुके, दोनों में x स्क्वायर और y स्क्वायर भी हो लेकिन साथ कुछ और भी हो, वहां पे फिर हम एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करें ताकि एक x स्क्वायर और y स्क्वायर को दूसरे से कैंसिल हो जाए और एक इक्वेशन जो है वो हमारी लीनियर बन जाए। फिर हम इसे मेथड नंबर 1 के तरीके से करेंगे। दो मेथड हमने भी किए थे, शायद थर्ड मेथड भी किया था, लेकिन थर्ड मेथड के अंदर भी वही फिर एक इक्वेशन लीनियर फॉर्म की आ रही थी। लीनियर फॉर्म में कौन सी इक्वेशन होती है, यानी लीनियर थी, वहां से x या y की जो है वो वैल्यू लेके हम दूसरे इक्वेशन के अंदर जो है वो पुट कर रहे थे। अब ये थर्ड टाइप आ गई, ये जरा इजी टाइप है। इस टाइप के अंदर क्या है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर x स्क्वायर और y स्क्वायर है, हमने क्या करना है, हमारा टारगेट तो x और y फाइंड करना है। हमने क्या करना है, दोनों इक्वेशन में से जिससे मर्जी आप इजीली अगर x स्क्वायर या y स्क्वायर में से जिसकी वैल्यू दोनों इक्वेशन में से पहला ऑप्शन है, दोनों इक्वेशन में से जिस मर्जी इक्वेशन से ले लें। दूसरी बात मैंने कही है चाहे x स्क्वायर चाहे y स्क्वायर दोनों में से जो सी मर्जी वैल्यू ले लें और एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। सपोज दैट हम इन इक्वेशंस को नाम देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। इजी है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी y स्क्वायर की वैल्यू जो है वो लिखी हुई है। हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 2। आप जरा इसको नीट करके लिखिएगा, मैं थोड़ा टाइम भी बचाता हूं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 19, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 19, 17x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 19 और x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 19 बाय 17। जब स्क्वायर रूट लेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना, 19 ओवर 17 साथ आपने प्लस माइनस लगा देना। ये हमारे पास बेटा आ गया x का आंसर प्लस माइनस 19 ओवर 17 अंडर रूट। अब हमें हमारे पास y स्क्वायर था, y स्क्वायर है 8x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई थी 19 ओवर 17, ये x स्क्वायर की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 8 into x स्क्वायर की जगह पे 19 ओवर 17। 19 को 8 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 154 थिंग्स डिवाइडेड बाय 17। चलिए करके लिख लेते हैं। चलिए खैर भी आप कर लीजिएगा, समटाइम्स ये भी होता है कोई टेबल सही से निकल आते हैं। इनका भी टेकिंग अंडर रूट तो ले लेंगे, बहुत सारे y इज इक्वल टू 152 का अंडर रूट देख लिए अगर बनता है तो ले लेते हैं। कितना बनता है 152 का अंडर रूट 2 7 are 2 6 are 2 3 are 2 8 are 2 5 are 2 9 are, ये तो पेयर नहीं बन रहा है, इसको बाय लेने थे, ये पेयर बन गया, इसको बाय लेना प्लस माइनस 2 अंडर रूट 38 ओवर 17। ये y के दो आंसर आ गए और x के दो आंसर आ गए, इनको पेयर के फॉर्म में लिख दें। पहले x के आंसर लिखेंगे और फिर y के आंसर लिखेंगे 2 अंडर रूट 38 ओवर 17। इसको सॉल्यूशन सेट में लिख दें, ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन था हमारा। बड़े क्वेश्चन का जो 3 है वो सेम एज इट इज आप नहीं करना, 2 और 3 मिलते जुलते हैं। ये 3 आपकी प्रैक्टिस के तौर पर मैं छोड़ रहा हूं, ये 3 वाला क्वेश्चन जो है आपने बेटे नोट करना है। अभी बेटे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस जरूरी है, ताकि फिर आपको अंदाजा भी हो जाए कि आपको कितनी को समझ आई इस चीज की। आगे बेटे हम 3 मेथड हो गए यहाँ पे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो हम करने लगे हैं
क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 12x स्क्वायर माइनस 25xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। मैं लेक्चर के दौरान भी बात पूछ रहा हूँ, अगर बेटा कहीं पे अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है बेस करके आवाज में या तो वीडियो में कोई छोटा बड़ा कोई इशू है तो आप बता दिया करें। अच्छा बेटा क्वेश्चन ये है, मैं रिपीट करता हूँ अपनी बात। पहली क्वेश्चन जो हमने पढ़ी थी, पहला जो हमारे पास था, पहला एक लीनियर इक्वेशन हो। अगर लीनियर इक्वेशन हो उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन अगर आपके पास एक होती है तो आप लीनियर इक्वेशन को आपने सॉल्व कैसे करना है, एक लीनियर इक्वेशन और दूसरी जो भी इक्वेशन आपके पास आती है तो आपने उसका बेहतर तरीका ये होता है कि लीनियर इक्वेशन को आपने अलग लिखने हैं, उसके साथ अलग सॉल्व करना है। दूसरी बेटा जो आपने टाइप पढ़ी थी, दूसरी टाइप में मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा होता है कि दोनों इक्वेशंस के अंदर आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर मिल जाता है और साथ में कुछ और भी लिखा होता है, अगर दोनों इक्वेशंस में x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाए साथ में कुछ और भी लिखा हो तो आपने एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर देना है। उस माइनस करने से क्या होता है कि x स्क्वायर y स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है और जो हमारे पास बाकी जो लीनियर इक्वेशन है वो बच जाती है। अब अभी जो थर्ड टाइप मैंने बताई, दोनों में x स्क्वायर और y स्क्वायर है, सिर्फ और सिर्फ दोनों में x स्क्वायर और y स्क्वायर ही है। हमने क्या करना है, एक में से x स्क्वायर या y स्क्वायर की वैल्यू लेके दूसरे में जो है पुट कर देना है। अब उससे नेक्स्ट वाली ये जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है, इन दोनों में x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों में है, लेकिन अगर आप एक चीज पे नोट करें कि दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर होने के बावजूद अगर हम एक में से दूसरी को माइनस करते हैं तो x स्क्वायर और y स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा, तो लिहाजा माइनस नहीं करेंगे। इसको अगर आप बोल से देखें इसके पेयर्ड बातें होंगे, इस इक्वेशन के पेयर बातें होंगे, इस इक्वेशन के पेयर बना देंगे। पेयर कैसे बनेंगे, ऐसे दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें 144 है प्लस करें तो 25 है, क्या पेयर बन सकते हैं। अब मेरे बोला है मल्टीप्लाई करें तो 144 है प्लस करें तो 25 है, कौन से पेयर बन सकते हैं। अमीर हमजा से जरूर पेयर पूछते हैं जी। अमीर हमजा बेटा 16 और 9। शाबाश बेटा, यही बताइए आपने 12x स्क्वायर माइनस 16xy माइनस 9xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटे इन दोनों में से देखना हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन देखेंगे बेटा 4 भी आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, इधर आ जाएगा 3 और साथ में x, इधर 4 आ गया और कॉमन 4 आ जाएगा और y आ जाएगा। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन आता है, माइनस भी आता है, 3 भी कॉमन ले लेंगे, y भी कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा 3x 4y इज इक्वल टू 0। बेटा ये दोनों जो है ना सेम है, इसे हम कॉमन ले लेंगे यानी 3x 4y और ये हमारे पास बन जाएगी 4x 3y इज इक्वल टू 0। अब इसके दो आंसर पॉसिबल है, 3x 4y या तो 0 है या 4x 3y इज इक्वल टू 0 है। अब ये दो लीनियर इक्वेशन आ गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। अगर एक अब दो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे भैया, मैं लिखता हूं यानी एक क्वेश्चन आपका ये बन गया, इसके साथ आ जाता है क्वेश्चन लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 148। इसे एक क्वेश्चन समझे जो 4.8 का फर्स्ट क्वेश्चन आपने उसे कंसीडर कर लिया। दूसरा इसके साथ जब आप लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148, इसे सेकंड क्वेश्चन समझ लेंगे, यानी दो क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं। इनमें से भी एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने लगा और एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको दे देता हूं। एक क्वेश्चन मैंने रिस्पांस ने मैं ये वाला क्वेश्चन जरा सॉल्व करता हूं, लिखे बेटा ये हमारे पास इक्वेशन है 3x 4y इज इक्वल टू 0। इसी इक्वेशन 1 का नाम ले लें, इसी इक्वेशन 2 का नाम ले लें। जो आपने करना है अपने पास जो इक्वेशन है, दो पेयर ऑफ इक्वेशन है, आपने उनमें से एक को 2 का नाम दे देना या 3 का नाम दे देना। 2 तो 1 और 1 को तो हमने ऑलरेडी जो है नाम उसके रख लिए हुए। अच्छा बेटा यहां से देखिए कि इसका आंसर 3x इज इक्वल टू 4y में माइनस का 4y तो इस साइड पे जाके प्लस का 4y हो गया, x इज इक्वल टू आ जाएगा 4y ओवर 3। ये जो इसका आंसर है हमने पुट कर देना है इसको इक्वेशन नंबर 2 में। यहां पे आपने मेंशन कर दिया कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, तो हम पुट करेंगे
x इज इक्वल टू आ जाएगा 4y और 3 का स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। बेटा आपने किया क्या, जो x का आंसर यहां पे आया था, x का आंसर हमने वहां पुट कर दिया, 4 4 का स्क्वायर हो गया 16, y का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। इस साइड का एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, अगर 9 को सारी क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना है तो दोनों मेथड जो है वो ठीक है। बेटे 9 हमने चूंकि एलसीएम ले लिया है तो 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 64y स्क्वायर और 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 63y स्क्वायर इक्वल टू 148। ये जो मिल जाएंगे 127y स्क्वायर इक्वल टू 9 को 148 से मल्टीप्लाई बचेगा y का मान करता हूं, अपने पास को जो है कैलकुलेटर रख लें। डीएफ जल्दी तक क्या है मैं आपको ही कर देता हूं, किसके पास कैलकुलेटर है, काइंडली रेज योर हैंड। बिरान नबी के पास है, बिरान बेटे ये करे जरा मल्टीप्लाई, बिरान नबी 9 को 148 से मल्टीप्लाई कर दें तब 1331 जी बेटे 1332 y स्क्वायर इज इक्वल टू 1332 डिवाइडेड बाय 127 डिवाइड करें उधर पूरा डिवाइड है 1332 डिवाइडेड बाय 127 डिवाइड होता है, आंसर क्या आता है सर 10.48 नहीं होता, डिवाइड नहीं होता, 10 पॉइंट समथिंग आप कह रहे हैं, इसका अंदर रूट लेके पॉसिबल होता है कि नहीं होता, क्योंकि हमने अब अंदर रूट ले लें 127 में कटिंग नहीं होती, किसी टेबल पे डोंट थिंक सो कि कटिंग होती है, डिवाइड करके देखिए कटिंग भी मेरा ख्याल है नहीं होती, 3 के टेबल में नहीं होती, क्योंकि नीचे वाला नंबर 3 के टेबल में नहीं आता, ऊपर वाला 3 के टेबल में आता है, नहीं होती ये y स्क्वायर एज इट इज ही आ जाएगा। जब टेकिंग स्क्वायर को हम लेंगे, अगर होती भी बेटा आप खुद से करिए, प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 ओवर 127 अगर होती भी तो आप खुद करिएगा। ये जो बेटा y का आंसर है ना, ये y का आंसर हमने यहां पे पुट करना है, कैसे पुट करना है, x इज इक्वल टू आ गया 4 इनटू डायरेक्ट आंसर यहां पे लिख दें प्लस माइनस 1332 डिवाइडेड बाय 127 सर इसका आंसर आ गया, सर इसका आंसर आ गया क्या बेटे है आंसर 637 डिवाइडेड बाय 127 6 बताइए बेटे 637 जी डिवाइडेड बाय 127 ठीक है बेटे, यही हम जो है यहां पुट करेंगे, इसका मान से नहीं यहां पुट कर लेंगे, यहां पे आ जाएगा 6√37 डिवाइडेड बाय 127 अच्छा ये आ गया प्लस माइनस 4 6 are 24√37 ये 3√27 इसके साथ आ जाएगा, ये कटिंग हो गया 3 1 are 3 8 are आंसर आ गया बेटा प्लस माइनस 8√37 डिवाइडेड बाय 127 ये x का आंसर है, ये y का आंसर है। तो आपने सॉल्यूशन फैक्टर से लिखना है तो इसे पेयर्ड फॉर्म में लिखना है, पहले x का प्लस माइनस 8√37 और 127 और प्लस माइनस 6√37 और 127 ये एक है। दूसरा पेयर आपने ढूंढना है, ये मैं आपको सारा मेथड बता दिया, दूसरा पेयर आपने कैसे ढूंढना है, इसी को इक्वेशन नंबर 3 रख लेना है, ये ऑलरेडी डू है, यहां से x और y की वैल्यू लेके सेम यही प्रोसीजर जो आप नहीं करना है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ले लेते ताकि हम नेक्स्ट प्रोसीजर हम कर सकें। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 और 10 जो होगा वो हमने करना है, 8 वाला क्वेश्चन पे करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 है x² + xy = 9 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास x² - y² = 2।
मेथड नंबर 1 एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, मेथड नंबर 2 दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर होना चाहिए, माइनस कर देंगे साथ अगर कुछ और भी है। मेथड नंबर 3 सिर्फ x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों में हो वो भी नहीं। मेथड नंबर 4 पेयर बनते हो वो भी नहीं। चारों मेथड में किसी मेथड से नहीं आ रहा, कोई इसमें मेथड अप्लाई नहीं होगा। एक पूछेगा एक क्लास में पता चलेगा सर इसे x minus y x plus y क्या है इज इक्वल टू नहीं लिख सकते बेटा, यानी x minus y x plus y दोनों जैसे आप लिखते हैं ना, या फिर लिखा हुआ है x minus y into x plus y is equal to 0, तो इसको हम लैम्डा 0 पुट करते हैं और इसको लैम्डा 0 इसमें नहीं लिख सकते हम, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती। 0 तो इसलिए लिखते हैं कि ये दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 0 तब आता है या उन दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो या दोनों नंबर 0, यानी 0 कब आ रहा है, या ये 0 है या ये 0 या हो सकता है दोनों 0 हो, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि ये 0 है, ये तीन ऑप्शन है। यहां पे ऑप्शन है, हो सकता है ये कुछ हो ये कुछ हो, मतलब ये हो सकता है। इस तरह के इक्वेशंस में हमने क्या करना है बेटे, जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है मैं इसको चेंज करने लगा उसमें, उसके लिए हमने क्या करना है बेटे, कोशिश करनी है इसकी जो कोएफिशिएंट है इक्वेशन की दूसरी साइड पर उन कोएफिशिएंट्स को सेम करना है। सेम कैसे होंगे, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके जो कांस्टेंट्स हैं इसके राइट साइड पे 9 है, इसकी राइट साइड पे 2 है, कोशिश करके इन दोनों को सेम करें। सेम कैसे कर सकते हैं, अगर आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कितना पूरा आपने इक्वेशन को मल्टीप्लाई 9 बाय इक्वेशन 1, तो ये 2 बाय इक्वेशन 1 ये हो जाएगा 2x² प्लस 2xy इज इक्वल टू 18, इसका भी लिखना है मल्टीप्लाई 9 बाय इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 18। सेम करने से हमें फायदा क्या होगा, अब हमारे पास जो ये जो नई इक्वेशन बनी है 3 और 4, हम एक में से दूसरी को माइनस करेंगे, माइनस करने से क्या फायदा होगा, चलिए सपोज डेटा हम इसमें से ही माइनस करने लगे, 9x² में से 2x² प्लस 2xy इज इक्वल टू 18, ये माइनस ये भी माइनस ये भी माइनस, ये 7x² भी ये लाइक टर्म्स थी आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, ये माइनस के 2xy आ जाएंगे और माइनस 9y² इज इक्वल टू 0। ये बेटा करने से हमारा फायदा क्या होगा कि अब ये पेयर वाली इक्वेशन आ गई, इसके पेयर बनाए जा सकते हैं। पेयर कैसे, मल्टीप्लाई करें तो 63 है, माइनस करें तो ये 9 और 7 की पेयर बन रहे हैं। आई थिंक सो आप अंडरस्टैंड करें इस बात को कि हमने क्यों अब सेम बनाई थी, ये सेम बनाई थी, माइनस 9xy प्लस 7xy माइनस 9y² इज इक्वल टू 0, इनमें से x आ जाएगा कॉमन 7x माइनस 9y, इनमें से y कॉमन आ जाएगा 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब भी ये 7x माइनस 9y आ गया कॉमन और बाकी रह गया x प्लस y इज इक्वल टू 0। दो आंसर अब 7x माइनस 9y 0 है, x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब दोबारा बेटा वही जो मैंने आपको तरीका बताया था, ये भी दो इक्वेशन बन गए। अब ये चार इक्वेशन है आपके पास 1 2 3 4, इन चार इक्वेशन में से जो से मर्जी इक्वेशन लेके आप इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूं, साथ इस इक्वेशन को लेके मैं सॉल्व करने लगूंगा, ये जो मेरे पास वो इक्वेशन आ गई है x plus y is equal to 0 और दूसरी इक्वेशन मैं ले रहा हूं x² plus xy is equal to 9। आपके लिए भी मैं छोड़ रहा हूं, आपने एक इक्वेशन ले ली है 7x minus 9y, दूसरी इक्वेशन ये ले ली। अगर आपका दिल करे एक ये इक्वेशन ले ली, दूसरी ये ले ली, ज़हन में बिठा लें आपका होमवर्क क्या है, आपने कौन सी इक्वेशन ले ली है, एक ये और एक ये, नहीं तो आपके पास ऑप्शन है इनमें से ले, यानी जिनमें मैंने स्टार लगाया है ये 2 स्टार जिनके साथ मैंने लगाए, ये 2 स्टार वाली इक्वेशन भी 1 स्टार वाली किसी इक्वेशन के साथ आपने करनी है। ये 2 स्टार वाली भी है, यहां से x में y की वैल्यू आपने 1 स्टार वाली जोड़ से कर दी इक्वेशन लेके उसके साथ में आप सॉल्व कर सकते हैं। जो मेरा काम है मैं करूंगा x इज इक्वल टू -y, x का आंसर -y है, मैं इसके साथ पुट करने लगा हूं, x की जगह पे -y y इज इक्वल टू 9, ये हो गया y² माइनस y² इज इक्वल टू 9, 0 इज इक्वल टू 9, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि 0 इज इक्वल टू 9 हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, लिहाजा जो
यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक हो गया, यानी इसका सॉल्यूशन नहीं है। बाकी रही बात जो आपका काम है, आपने इन दोनों क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चन आपको भी करवा दिए, तो आपने क्या करना है कि ये वाले जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो होपफुली जो है वो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जो इसका स्क्रीनशॉट के लिए रीडिंग भी आपने सॉल्व करनी है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 10 रहता है, वो भी मैं करना चाह रहा हूं कंप्लीट, तो उसको करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसी बेटे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले भी। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको जो अभी मैंने मेथड करवाया उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बड़ी इजी सी चीज नजर आ रही है कि इसमें पॉसिबल है आप x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x या y की वैल्यू जो है यहां से निकल सकती है। यहां से x का देख के आंसर हम दे सकते हैं 2/y, इस इक्वेशन 1 बोल दें, इस इक्वेशन 2 बोल दें। ये जो x का आंसर है, अब यहां पुट करें। मैं एक मेथड आपको बता रहा हूं, एक मेथड जो मैंने आपको पहले बताया इस क्वेश्चन के अंदर कि आप क्या कर सकते हैं कि दोनों के जो कोएफिशिएंट है कांस्टेंट है उनको सेव करेंगे, फिर ये पेयर्ड फॉर्म में इक्वेशन बनाने के आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। पर आप जिस मर्जी मेथड से कर ले, x का आंसर 2/y आया है, ये हम पुट कर दें 2/y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया बेटे 5। अब इनमें से एलसीएम आ गया y स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू 5। ये जो y स्क्वायर है दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई बाय 4 5 y स्क्वायर, सारा कुछ एक साइड पर लिखें, y की पावर 4 माइनस 4 5 y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। वैसे तो बेटा सपोज करके भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट पेयर भी बना सकते हैं, जैसे आपने फॉर्मूला 1 में सपोज करके किया ना, फॉर्मूला 1 में पहला क्वेश्चन। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे भी पेयर बना सकते हैं, y स्क्वायर का आंसर आ जाएगा वहां से मल्टीप्लाई करें 4 प्लस करें तो 5y को 4 1 जा 4 है, y4 माइनस y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने आपको ऑप्शन दिया y स्क्वायर का एक्सपोज करके कर ले, आपके लिए वो भी इजी रहेगा। इनमें से y स्क्वायर बेटे आ गया कॉमन, बाकी रह गया y स्क्वायर माइनस 1। इनमें से माइनस 4 आ गया कॉमन, बाकी रह गया y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तो ये है कि यहां से y स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ गया, बाकी रह गया हमारे पास y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा नेक्स्ट सबसे नेक्स्ट पेज पे आएगा। अब ये इनमें से दो आंसर है, y स्क्वायर माइनस 1 ये वाला 0 रख लें, या y स्क्वायर माइनस 4 0 रख लें। y स्क्वायर आ जाएगा 1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1, ये y का आंसर आ गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स y इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। ये y के चार आंसर आए हैं, दो दो करके आप कर सकते हैं। आप भी नहीं लिखेंगे, इसे लिखेंगे पुट इन 1, बेहतर तरीका ये होता है x इज इक्वल टू ये है 2/y, इधर लिखे 2/y की जगह पे प्लस माइनस 1, यानी x 1 प्लस माइनस वैसे आ गया 2/1 2 ही आएगा। पेयर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे x का आंसर पहले और y का आंसर बाद में लिखेंगे। बेटे मैं रिपीट करता हूं, इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा x का 2y है। मैंने बोला जब आप इसको पुटिंग 1 करते हैं, इसको लिखते हैं पुटिंग 1 इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2/y है ना इक्वेशन 1, तो y की जगह पे हम क्या लिखेंगे प्लस माइनस 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 तो y आ गया 2 2 से कैंसिल, x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 1। पेयर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले x का आंसर फिर y का आंसर। जब आपने एड क्लास सॉल्यूशन करके लिखना है तो प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जो है कि हमारे पास आंसर